आज हम डीप एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी के चार्ट पे कि बजट से पहले जो निफ्टी में गिरावट देखी जा रही थी और जिस तरीके से 26,350 के लेवल को निफ्टी होल्ड नहीं कर पा रहा है। और जैसे कि मैं लगातार अपनी प्रीवियस वीडियो में बताता गया हूँ कि 26,350 का लेवल किस लेवल तक के रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन आज इस वीडियो थोड़ी खास होने वाली है क्योंकि हम टेक्निकली चार्ट के साथ आपके साथ शेयर करने वाले हैं और फुल एनालिसिस आपके साथ करेंगे कि क्या लेवल्स बन रहे हैं, कहाँ सपोर्ट बन रहा है और आने वाले दिनों में क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है निफ्टी के अंदर। तो ये फुल एनालिसिस होगा निफ्टी के अंदर और वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। तो आपके लिए हो सकता है ये बेटर रहे कि आपके लिए ट्रेडिंग के लिए बेटर रहे, आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे चार्ट लग गया है, सबसे पहले हम डेली चार्ट से एनालिसिस करेंगे। डेली चार्ट का एनालिसिस करने का मेन रीजन ये है कि डेली चार्ट्स पे ओवरऑल ट्रेंड को एनालिसिस किया जाता है। ओवरऑल ट्रेंड से हमें ये पता लगता है कि मार्केट में हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हमारे इंट्राडे में हमें ट्रेंड लेना चाहिए। डी फोर हम ये बोल सकते हैं कि डेली चार्ट को हम दादाजी बोल सकते हैं, यानी घर के सबसे बड़े मुखिया। अगर हम सबसे घर में बड़े मुखिया की बात सुने और तो हम किसी सुनेंगे हमारे घर में सबसे बड़े कौन होते हैं, दादाजी होते हैं। तो इसी तरीके से जो टेक्निकल चार्ट्स होता है वहाँ पे डी फोर डे और यानी हम उनको दादाजी बोलेंगे। दादाजी मतलब कि आने वाला, मतलब उनने पूरा मतलब कि अपना जीवन निकाला है। तो उसी तरीके से डेली चार्ट्स पे हम आने वाली मार्केट की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी का चार्ट आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि काफी टाइम से एक अप ट्रेंड चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम से ये जो सर्कल है, ये सर्कल जहां आप देख रहे हैं, ये काफी टाइम से इसे साइडवेज वर्किंग कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन से आपको समझ में आएगा कि ये साइडवेज किस तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ये सबसे अपर टॉप रेजिस्टेंस लेवल है, यानी 26,327, यानी 26,327, 26,350 रुपये तक पे ये डेली चार्ट्स पे लेवल्स बन रहे हैं। यानी बाजार इस लेवल को ब्रेकआउट ही नहीं कर पाया अब तक, ठीक है। ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट हो गए और जब तक ये लेवल मार्केट में ब्रेकआउट नहीं होंगे तो मार्केट में कोई यहाँ पे नेक्स्ट लेवल की हमें तेजी देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर जब तक 26,350 के लेवल के ऊपर नहीं बनता है, तो जैसे अभी रेजिस्टेंस है, तो जब ये मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगा तो ये कौन से लेवल बन जाएंगे मार्केट में, 26,350 हमारा सपोर्ट लेवल हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है, अभी मार्केट में क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो अब अगर हम नीचे के सपोर्ट की बात करें कि मार्केट में क्या सपोर्ट बन रहा है, अब सपोर्ट लेवल की बात करें तो ये सपोर्ट, मुझे ये लग रहा है कि ये सपोर्ट होना चाहिए कि यहाँ पे भी बाजार ने सपोर्ट लिया था, लेकिन मुझे लगता है ये सपोर्ट ये लेवल्स पे नहीं बन रहा है। सपोर्ट को मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ, मुझे लगता है कि ये सपोर्ट है जो मार्केट है 25,460 रुपये का, ये एज सपोर्ट बन रहा है। अब 25,460 का सपोर्ट कैसे बन रहा है तो इसको हमें प्रीवियस हिस्ट्री में समझना पड़ा है। देखिए लाइव कैंडल क्या बन रही है उससे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि कैंडल क्या चल रही है। हमें हमेशा प्रीवियस हिस्ट्री में चलना पड़ेगा, वहीं से हमें चीजें क्लियर होगी। अगर टेक्निकली समझना है तो हिस्ट्री समझ लो, आपको सब कुछ आने वाली पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आपको कोई न्यूज व्यूज देखने की जरूरत नहीं है, बजट क्या आने वाला है कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ट्रम्प क्या कर रहा है, सब कुछ ये आपको चार्ट यहीं बता देगा कि क्या होने वाला है और क्या नेक्स्ट लेवल रहेंगे। अब मैंने ये 25,000 450 का देखेंगे तो ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे लगाया और यहाँ से इस सेलिंग्स जो देखने को मिलती थी और मार्केट में जब भी पहले जब मार्केट में तेजी आती थी तो 25,000 450 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता था। जैसे उस लेवल पर जाता था बाजार में नीचे सेलिंग देखने को मिलती थी जो गया 24,580 रुपये तक मार्केट में, मतलब कि यहाँ से सीधा 1,000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलती थी, सिंपल सी बात है। तो इसलिए काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स यहाँ पे बना हुआ है और जो अभी का सपोर्ट लेवल बना हुआ है पहले का रेजिस्टेंस था। आप देखेंगे पहले भी बाजार इस लेवल को टेस्टिंग करता था, मतलब गया इसको होल्ड नहीं कर पाया, तुरंत एक सेलिंग आ गई और सीधा 25,450 से बाजार कितना आ गया 24,287, यानी 1,200 पॉइंट की गिरावट यहाँ से देखने को मिलती है। जैसा कि 25,450 का सपोर्ट है और अगर ये 25,450 के लेवल ब्रेकआउट होते हैं तो नीचे हमें जो मार्केट में नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल बन रहा है, यानी जो सपोर्ट बन रहा है 24,500, 24,550 के आसपास का सपोर्ट बन रहा है 24,500 का। तो अगर बाजार में 26,350 का ऊपर की साइड रेजिस्टेंस लेवल है, उसको ब्रेकआउट करता है तो बाजार में तेजी देखने को मिलती है। अगर उसको ब्रेकआउट नहीं करता है तो बाजार में जो सपोर्ट बन रहा है 25,450 का सपोर्ट बन रहा है। ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मिड सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होते हैं और बहुत ही बुरा कुछ होता है या कुछ भी ऐसी न्यूज आती है जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक सिचुएशन सेलिंग देखने को मिलती है,
तो उसके बाद जो लेवल्स बन रहे हैं 24,450 तक के लेवल्स बन रहे हैं। तो ये मार्केट की स्थिति हो सकती है जिसकी वजह से अगर कुछ बहुत जिस तरीके से न्यूज चल रही है बाजार में 500% टैरिफ और एफ आई सेलिंग, और जिस तरीके से आए दिनों कुछ ना कुछ नया चल रहा है बाजार में, तो उसकी वजह से कुछ भी अगर पैनिक सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है तो यहाँ पे हमें इस लेवल तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन ये बहुत कम चांसेस है कि इस लेवल तक मार्केट आए। हम भी नहीं चाहते इस लेवल तक बाजार गिरे। अगर H4 के चार्ट पे चले तो हम थोड़ा सा पिक्चर समझने की कोशिश करते हैं। और भी H4 के चार्ट पे चलेंगे तो बाजार में आपको समझ में आएगा कि ये अप और डाउन से देखेंगे। ग्रीन कैंडल है, बाजार में गिरावट आती है एकदम तेजी आ जाती है, 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 फिर गिरावट आती है, फिर एकदम तेजी आ जाती है, फिर गिरावट आती है, तो एकदम तेजी आ सकती है। तो इसका मतलब है साइडवेज। साइडवेज का मतलब होता है बाजार रेंज में जहाँ अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन चलेगा, यहाँ कोई कैंडल्स काम नहीं करने वाली, या सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। यानी सपोर्ट पे आएगा बाजार को खरीदना है, रेजिस्टेंस पे आएगा बाजार में बेचना है। बस ये सिचुएशन आपको करनी है, बीच में फंसना नहीं है। बीच में फंसे तो बाजार किसी भी करवट जा सकता है, अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। तो ये चीजें आपको समझना है कि सपोर्ट पे आता है तो बाय करना है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस पे आता है ऊपर यानी अपसाइड आता है तो यहाँ से सेल करना है, नीचे टॉप। तो ये चीजें आपको समझते चलनी है। अगर H1 के चार्ट पे आए तो ये हमें इंट्राडे जो ट्रेंड है उसको दर्शाता है कि इंट्राडे जो ट्रेंड है कि भाई इंट्राडे ट्रेंड क्या चल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है, ठीक है ना। तो इसी चार्ट के माध्यम से आपको 15 मिनट के चार्ट पे जाते इंट्राडे ट्रेड लेनी है। 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे जाते तो आप 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो ऐसे ही सेलिंग 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 हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है कंटिन्यूसली, और ये जिस तरीके से देखने को कंटिन्यू मिल रही है। तो यही 15 मिनट के चार्ट पे हमको आप ये एक छोटा सा RSI मैं आपको यहाँ पे रिव्यू करके दिखाता हूँ कि RSI ने किस तरीके से मार्केट में सेलिंग पहले से ही कंफर्मेशन दिया हुआ था कि 15 मिनट के चार्ट पे रजिस्टेंस के ऊपर जैसे मार्केट रजिस्टेंस लेवल को टच किया हमारे, तो मैंने ट्रेंड लाइन है ये ड्रॉ की है, ठीक है। और यही ट्रेंड लाइन मैं RSI पे ड्रॉ करता हूँ। जब मार्केट धीरे धीरे अप साइड था तो मार्केट ने हमें यहाँ पे डाइवर्जेंस देना स्टार्ट कर दिया, ये मार्केट डाउन साइड जाना स्टार्ट कर दिया। ये देखेंगे इस पॉइंट से मार्केट अप गया, RSI और डाउन आई, मार्केट और अप गया, RSI डाउन आई। फर्स्ट डाइवर्जेंस, सेकंड डाइवर्जेंस और थर्ड डाइवर्जेंस, फोर्थ डाइवर्जेंस, यानी 3 से 4 डाइवर्जेंस मिलने के बाद मार्केट में सेलिंग स्टार्ट होती है। और जो बायर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और मार्केट में सेलिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर अभी हम लाइव देखें तो हमें लाइव अभी ऐसे कोई डाइवर्जेंस स्ट्रॉन्गली डाइवर्जेंस नहीं मिले, लेकिन हाँ सपोर्ट या बराबर मिलने लगा है कि आप देखेंगे तो 3 या डाइवर्जेंस छोटे छोटे मिलने लगे, लेकिन इस तरीके सॉलिड डाइवर्जेंस अभी नहीं मिले। तो यहाँ पे जो गिरावट है अभी कंटिन्यू और देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। हो सकता है कि जो हमारे जो लेवल्स बन रहे हैं 1 घंटे के चार्ट पे, या वापिस हम चलते हैं डेली चार्ट पे, तो जो हमारे लेवल्स बन रहे हैं मार्केट में 25 साढ़े 400 के, तो यहाँ के आसपास लगता है कि एक बार निफ्टी आना चाहिए और वहाँ से बाउंस बैक लेना चाहिए। तो यहीं के आसपास सपोर्ट पाएगा तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे, और रेजिस्टेंस के आसपास आएगा तो फिर सेल करेंगे। तो 25 साढ़े 400 के आसपास आएगा तो मुझे लगता है कि हमें सपोर्ट जोन के आसपास अपने स्टिक स्टॉप लॉस है, नीचे का जो स्टॉप लॉस है 25,380 या 300 350 को स्टॉप लॉस के साथ हमें बाइंग में बैठना चाहिए, और अपर साइड लेवल्स का हम वेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।